अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफ़र 41 के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, वो है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी काम की जगह पर अनबन होना या ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, सियासत होना। आप लोगों ने नॉर्मली इस चीज़ को फेस किया होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट्स बाज़ औक़ात अनबन जो है हफ़्ते तक चली जाती है, हफ़्तों तक चली जाती है, बाज़ औक़ात महीनों तक चली जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक दिन आता है कि आदमी भ्रष्ट हो जाता है, पड़ जाता है और आप इसमें वो झगड़े तक पहुँच जाती है, हाथापाई तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह वजह से बाज़ औक़ात आपको काम से हाथ धोना पड़ता है, जेल का भी फेस बाज़ लोग कर जाते हैं। तो ये इनसे कैसे बचा जाए और किस वजह से होती हैं? क्योंकि मेरी वीडियोज़ जॉब रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी बहुत अहम है और बाज़ औक़ात आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपके जो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट आपने सामना किया है, तो यानी कि उस पे वो आपको ने उसको रिज़ॉल्व किस तरह किया? बाज़ औक़ात बहुत अहम पॉइंट पर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट होती है बाज़ औक़ात जो है प्राइड की वजह से, तफ़ाख़ुर की वजह से, ईगो अना की वजह से भी हो जाती है, बाज़ औक़ात जेलसी की वजह से, हसद की वजह से भी हो जाती है, बाज़ औक़ात बैड डे जो गुज़रा होता है, नॉर्मली इंसान का बुरा दिन गुज़र रहा होता है, क्योंकि इंसान है, हम एक हालत पे नहीं रहते, तो बाज़ औक़ात हो सकता है उसका कोई फ़ैमिली प्रॉब्लम हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो उसके बस में आते हुए किसी के साथ अनबन भई हो गई और वो कंपनी में आते ही आप उसके साथ कोई मज़ाक करते हैं, जो नॉर्मली आप करते रहते हैं या उसको लम्बू के नाम से पुकारते हैं, छोटू के नाम से पुकारते हैं, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ दूसरों के साथ, तो एकदम से वो आदमी पड़ जाएगा और आपके साथ लड़ाई शुरू कर देगा। तो इसको वर्क प्लेस एंगर भी कहा जाता है। तो देखें, इस तरह जब ये कॉन्फ्लिक्ट पड़ता है, तो वो आपको काम में भी आपके प्रॉब्लम आता है और हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि काम से भी हाथ धोना पड़े और मैनेजर जो होते हैं, वो इस चीज़ को वो आपके झगड़ों के मसाइल जरगे वाले नहीं हैं कि उधर बैठें और आपके जरगे हल करें, आपकी पंचायत लगाएँ। आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है और कैसे इससे निकलना है कंपनी में और बेहतर पोज़ीशन पर आना है और अच्छे अखलाक क्रिएट करना है। इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे कि 5 चीज़ें तरीके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप इससे निकल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 रीज़न जिस पर कंपनीज़ में अक्सर अनबन होती है, ऑफ़िसेज़ में होती है, कंपनीज़ में होती है, वो है लैक ऑफ़ कम्युनिकेशन की वज़ह से। लैक ऑफ़ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ़ इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है या नो इन्फॉर्मेशन टोटली, यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो एक काम कर दिया या उसने बात इस तरह की थी और उसको बात मैंने ये बताई थी और इसने इस बात को इस तरह ले लिया। तो ये जो है, ये भी बहुत चीज़ों में अनबन हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे एक मैं अपनी मिसाल दूँगा। हमारी एचआर ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया कि डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक दिस डॉक्यूमेंट्स टू हेड ऑफ़िस। ओके, ये तो उसने मुझे बता दिया, लेकिन उसका जो बोलने का अंदाज़ था, जो उसने मुझे मैसेज किया था, बजाय कॉल करने के उसने मुझे मैसेज किया, तो मैं क्या समझा कि ऑफ़िस से जाके हेड ऑफ़िस से पेपर लेकर आने हैं वापस। वहाँ पर मैं गया तो मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंट वहाँ पर उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर है ही नहीं। तो मैंने अपने एचआर ऑफ़िसर उसको फ़ोन मिलाया, मैं तो उसने कहा कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ से उधर ले जाने के। तो देखें, एक तो मिसकम्युनिकेशन हुई, उसने मैसेज किया, दूसरा उसने सही तरीके से मैसेज भी नहीं किया। तो मुझे भी गुस्सा आया, तो आपस में हमारी अनबन हो गई, क्योंकि मैं भी यानी कि फ़िज़ूल में उधर टाइम वेस्ट किया, फ़िज़ूल उधर गया, अभी फिर मुझे जाना पड़ेगा ऑफ़िस, फिर वहाँ से आना पड़ेगा। तो ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। इस तरह आपके साथ भी बहुत से वाक़यात हो गए होंगे। तो अगर इस तरह कुछ है, ऐसा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इसको डील करना है। आप पहले आदमी की बात पूरी तरह समझिए। अगर आपका सुपरवाइज़र कुछ कहता है, आपका मैनेजर कुछ कहता है, आपका यानी कि कोई भी आपके कॉलीग कुछ कहता है, उस बात को पूरी तरह समझ कर चाहे वो फ़ोन पर है, चाहे वो मैसेज पर है, चाहे वो अगर आपको साम फ़ेस टू फ़ेस बात कर रहा है, अगर आप उसको पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो उस बात को क्लियर करके वहाँ से फिर काम स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक बात क्लियर नहीं होती और आप उस पर काम शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। तो इस बात को याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में आप में होनी चाहिए और कम्युनिकेशन को सोच समझ कर काम करना चाहिए कम्युनिकेशन के साथ। नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस, यानी अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखिएगा। याद रखिएगा कि कंपनीज़ में बाज़ ऐसी ड्रामा क्वीन्स होती हैं या ड्रामा किंग्स होते हैं, जो अब बहुत ही मगरमच्छ के आँसू बहाएँगे और खुद ही गलती को करके वो आपको बुलिंग करेंगे, आपको ही सुनाएँगे कि तुमने ऐसा किया और तुमने ऐसा किया। तो उस वक़्त आपने अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखना है और वो जो करेगा, वो जो कहेगा, जो सुनाएगा आपको, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और उसको एक लेटर बना के, उसका एक मेल बना के अपने सुपरवाइज़र या मैनेजर तक पहुँचाइए। क्योंकि वो जितना आदमी जितना बोलता है, उतनी गलतियाँ करता है। उसकी गुस्से में बोले गए जो अल्फ़ाज़ हैं, वो उसको ही नुकसान पहुँच जाएगी। तो उस अल्फ़ाज़ को उस वक़्त आप सह लीजिएगा, उस अल्फ़ाज़ को
ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको लिखिए, बाद में उसको यानी कि पूरा आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने आपके जज़्बात आपको कंट्रोल ना करें, आप उस अपने जज़्बात को कंट्रोल करें, ना कि आपके जज़्बात आपको कंट्रोल करें। तो जितना वो बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, बुलिंग करते हैं, ऐसे लोग गलती भी खुद करते हैं और सुनाते भी आपको हैं, तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके एक यानी कि सब कुछ ऑब्ज़र्व करके उसका ईमेल या लेटर बना के अपने मैनेजर तक पहुँचा दें, ताकि आपका पूरा दिन खराब ना हो, आपकी ऑफ़िस में, कंपनी में रेपुटेशन खराब ना हो। आपकी जितने यानी कि अच्छे तरीके से चलेंगे, प्रिंसिपल से चलेंगे, तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और आपका एक मकाम भी बनेगा। तो कंट्रोल योर इमोशंस। नंबर 3, आई एम राइट, यानी कि मैं हक पर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं, जैसा कि हमको लगता है। बाज़ औक़ात भाई और दोस्तों, अगर कोई आदमी आपको कोई वर्ड कहे, कोई लफ्ज़ कहे, तो बजाय उसको आँखें दिखाने के, उसकी बात सुनिए, तहम्मुल से उसकी बात सुनिए। बाज़ औक़ात अगर आपके बारे में ये खबर आती है कि ब यार आपका कंपनी में बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपकी लड़ने-झगड़ने की न्यूज़ ऑफ़िसेज़ में जाती हैं, तो ये आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनीज़ में जब भी टर्मिनेशन का वो आता है, साल बाद बोनस वग़ैरह मिलते हैं, उसमें भी आपका नाम नहीं होगा, आपका इमेज ख़राब होगा और बाज़ औक़ात टर्मिनेशन होता है, उसमें आपका नाम भी आ सकता है, आपको निकाल भी सकते हैं। तो अपना बिहेवियर दूसरे आदमी की बात सुनें, उसकी शायद वो अपनी जगह सही हो, शायद आपके लिए ये यानी कि आप गलत हों, तो अपना एक्स-रे कीजिएगा। अगर लोग आपको कहते हैं यार, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता और मैं आदमी के सामने कह देता हूँ। यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। भाई बर्दाश्त करना अच्छे अख़लाक़ का मुज़ाहिरा, आपके मैच्योर होने का, आपके काम की जगह पर देखें, काम की जगह पर आप दोस्तियाँ ना बनाएँ। जितने आप दोस्तियाँ बनाएँगे, उतनी आपसे गलतियाँ होंगी, उतनी ही आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। आपके कॉलीग को कॉलीग क्यों कहा जाता है जो आपके साथ काम कर, उनको फ्रेंड्स क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि वो कॉलीग हैं। आप अपने काम से काम रखें, काम करें अपना, घर जाएँ, सेटेबल। यहाँ पर दोस्तियाँ या किसी के साथ मज़ाक और शक वो बिल्कुल ना करें। अपने काम से काम रखें, अपना काम करें। इससे आपका प्रोग्रेस भी होगा, आपके पोज़ीशन भी रहेगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे। तो ये भी है कि आप अपने यानी कि नॉट यू आर ऑलवेज़ ऑन राइट, आप हमेशा हक पर नहीं हैं, कभी-कभी आप भी गलत हो सकते हैं। नंबर 4, थर्ड पार्टी। भाई और दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो सीनियर है या आपका सुपरवाइज़र है या आपका हेड, वो आपको तंग करता रहता है, आप पर बहुत ज़्यादा काम डालता रहता है, या ऐसा होता है कि आपसे अपने पर्सनल काम करवाता रहता है, जिसकी वजह से आदमी को ज़ाहिर-सी बात है कि गुस्सा आ जाता है। तो बजाय उसके साथ लड़ने-झगड़ने के, बाज़ औक़ात वो बात दिल में आप रखते हैं, जब आप काम से तंग आ जाते हैं, तो एकदम आप ब्रश कर देते हैं। तो भाई और दोस्तों, आपने ब्रश नहीं करना, यहाँ पर आपने एक थर्ड पार्टी, आपका मैनेजर हो सकता है, मैनेजर जो है उसको बोल सकते हैं, उसके सामने जाकर पोलाइटली एक दिन उससे अपॉइंटमेंट लें और उससे बात करें कि सर, मेरा सुपरवाइज़र है, वो मेरे साथ ऐसा डील करता है, या मेरा कॉलीग है वैसा, यानी कि उस बात को एक्सप्लेन करें, बजाय इसके कि आप लड़-झगड़ लें, अपने मैनेजर के सामने ये बात रख लें। यकीनन वो इस पर गौर करेंगे और वो आपके सुपरवाइज़र को बुला सकते हैं, आपके कॉलीग को बुला सकते हैं और आपको सामने बिठाकर वो मसला हल हो सकता है। काम की जगह पर आपने लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो इस मसले को थर्ड पार्टी की तरफ ले जाएँ, कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। जैसे कि का जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती है ना, वहाँ पर आप उस पॉलिसी को ना तोड़ें, बल्कि उसको हल करने की तरफ, एक जरिए की तरफ ले जाएँ, तो यकीनन उससे कोई हल निकल आएगा। नंबर 5, टेक कॉन्फ्लिक्ट एज़ अपॉर्च्युनिटी। याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, आपकी अनबन हो गई है किसी से, तो इसको अपॉर्च्युनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमारी तू-तू, मैं-मैं बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों पर, तो वो क्या होगा कि आप बाद में सोचें कि यार शायद मेरी तरफ से गलती हो, शायद आपकी तरफ से गलती ना भी हो, तो इसको अपॉर्च्युनिटी लेकर, इसको एक चांस लेकर उस आदमी के पास जाएँ, क्योंकि वो आपका कॉलीग है, आपके साथ काम करता है, तो उसको कहें सर मेरे से गलती हो गया है, भाई साहब मेरे से गलती हो गई है। तो यकीनन इससे आपकी इज़्ज़त नहीं घटेगी, इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। उसकी नज़र में भी कि भाई यार इतना रिस्पेक्ट मुझे दिया, हालाँकि मैंने भी इसको बुरा-भला कहा। तो इस चीज़ को अपॉर्च्युनिटी लेकर आप उससे माफ़ी माँगे, तो माफ़ी माँगकर आपकी इज़्ज़त घटेगी नहीं, बल्कि आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो भाई और दोस्तों, एक कॉमन चीज़ है, एक ऑर्गेनाइज़ेशंस में ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लेकिन ये आप पर मुनहसर करता है कि आप इसके साथ कैसे डील करते हैं और इन बातों को लेकर इसको डील करें, इस अपने दिमाग को। और अगर आपको कोई बड़ा आदमी दिखाना चाह रहा है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, यार उसने आपको ऐसा कह दिया, तो डोंट टेक नेगेटिव पीपल। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स को नहीं लो, इसी तरह नेगेटिव लोगों को भी नहीं लो। तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में कि आपके साथ कंपनी में अनबन होती रहती है, थोड़ी बहुत ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो में। 41 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।